आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सीधे उस अकल्पनीय और ऐतिहासिक सच्ची कहानी में गोता लगाते हैं, जहां एक अकेले असाधारण प्रतिभाशाली युवा ने मात्र 32 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते पूरे भारतवर्ष के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नक्शे को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं आदि शंकराचार्य की। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद दिलचस्प सफर पर निकलेंगे। हम इसे 6 मुख्य पड़ावों में समझेंगे। एक धर्म के पतन से लेकर संन्यास चुनने वाले बालक, काशी और माहिष्मती के ऐतिहासिक शास्त्रार्थ, 4 बड़े कमांड सेंटर्स की स्थापना, ढाल और तलवार वाले सन्यासियों की फौज और अंत में महज 32 साल में तैयार हुई एकीकरण की उस महान विरासत तक। हम देखेंगे कि कैसे विलुप्त होने की कगार पर खड़ा एक प्राचीन धर्म दार्शनिक बहसों, रणनीतिक संगठन और बेजोड़ संस्थागत ब्लूप्रिंट के जरिए फिर से जी उठा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले अध्याय से, एक धर्म का पतन। इतिहास के इस इतने बड़े बचाव अभियान को समझने के लिए हमें पहले उस सदियों लंबे संकट को समझना होगा जिसने वैदिक परंपराओं को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करने पर मजबूर कर दिया था। अगर हम इतिहास के पन्नों को करीब 1000 साल पीछे पलटें तो देखेंगे कि 261 ईसा पूर्व में हुए कलिंग के रक्तरंजित युद्ध ने सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने पर मजबूर कर दिया था। इसके बाद कुषाण सम्राट कनिष्क के समय तक विशाल शाही संरक्षण बौद्ध धर्म की ओर ही जाता रहा। नतीजा, कभी पूरे उपमहाद्वीप में हावी रहा सनातन धर्म 8वीं शताब्दी आते आते एक सिमटा हुआ, डरा हुआ और अल्पसंख्यक धर्म बनकर रह गया था। अब हमारे मन में ये सवाल आ सकता है कि क्या ये पतन सिर्फ बाहरी ताकतों की वजह से हुआ? जी नहीं, कुछ बड़ी आंतरिक कमियां भी थीं। समाज में मौजूद बेहद कठोर जाति व्यवस्था, आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुके बहुत महंगे और जटिल कर्मकांड और संस्कृत भाषा के एकाधिकार ने आम लोगों को इससे दूर कर दिया। ऐसे में आम जनता स्वाभाविक रूप से बौद्ध भिक्षुओं द्वारा दी जाने वाली समानता और स्थानीय भाषाओं की ओर खींची चली गई। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, संन्यास चुनने वाला बालक। ऐसे घोर वैचारिक अंधकार के बीच 788 ईस्वी के आसपास केरल के कालाड़ी नाम के एक छोटे से गांव में एक चमत्कारिक घटना घटी। शंकर नाम के एक बालक का जन्म हुआ। पारंपरिक कथाएं कहती हैं कि वो एक में संतान दंपत्ति के घर भगवान शिव के वरदान से जन्मे थे। लेकिन ऐतिहासिक रूप से जो बात बिल्कुल साफ है वो थी उनके भीतर संन्यास अपनाने की अदम्य आग। जरा सोचिए, पूर्ण आध्यात्मिक सत्य की खोज के लिए इस बच्चे ने अपनी विधवा और दुखी मातक को पीछे छोड़ने का कठोर निश्चय कर लिया था। और उनकी मेधा का आलम यह था कि महज 8 वर्ष की उम्र में, जी हां, सिर्फ 8 साल की उम्र में इस बालक ने चारों वेदों में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली थी। जहां आम विद्वानों को दशकों का कठोर अध्ययन करना पड़ता है, वहां इस चमत्कारिक बच्चे ने ये मुकाम इतनी कम उम्र में हासिल कर लिया। शास्त्रों के अनुसार उनके संन्यास लेने का किस्सा बड़ा ही नाटकीय है। एक बार पूर्णा नदी में एक मगरमच्छ ने 8 साल के शंकर का पैर पकड़ लिया। जब मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी, तब इस अद्भुत बालक ने बड़ी ही चतुराई से आपत संन्यास नाम के एक शास्त्र नियम का हवाला दिया। उन्होंने अपनी घबराई हुई मां को विश्वास दिलाया कि अगर मौत तय ही है तो कम से कम मरने से पहले उन्हें एक सन्यासी बनने की इजाजत दे दी जाए। और जैसे ही मां ने हाँ कहा, चमत्कारिक रूप से उनकी जान बच गई। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे अध्याय की तरफ, काशी और महिष्मती के शास्त्रार्थ। मगरमच्छ से बचने और नर्मदा के तट पर अपने गुरु को खोजने के बाद युवा शंकर सीधे काशी पहुंचे। काशी, जो उस समय भारत का सबसे बड़ा और कड़ा बौद्धिक अखाड़ा हुआ करता था। वैसे किंवदंतियां तो ये भी हैं कि नर्मदा तट पर उन्होंने अपने कमंडल से एक भीषण बाढ़ को रोक लिया था। खैर, जब वो काशी पहुंचे तो वहां एक बहुत ही गहरा प्रसंग घटा। शमशान में काम करने वाले एक चांडाल ने, जिसके साथ 4 कुत्ते भी थे, उनका रास्ता रोक लिया। जब शिष्यों ने उस अछूत माने जाने वाले व्यक्ति को दूर हटने को कहा तो उसने जाति व्यवस्था की रूढ़िवादी सोच पर एक करारी चोट करते हुए ये बेहद चुभने वाला दार्शनिक सवाल दाग दिया। इस सवाल को सुनते ही शंकर तुरंत समझ गए कि ये कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि उनकी परीक्षा लेने के लिए स्वयं एक दिव्य रूप है। उन्होंने पूरे सम्मान के साथ उस चांडाल के सामने सिर झुकाया और वहीं खड़े खड़े मनीषा पंचकम की रचना कर डाली। ये वो क्रांतिकारी श्लोक थे जिसने उस समय की छुआछूत की परंपराओं पर एक बहुत गहरी और ऐतिहासिक चोट की। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को वैचारिक रूप से एक धागे में पिरोने के लिए शंकर इसके बाद माहिष्मती पहुंचे। वहां उनका आमना सामना हुआ
कर्मकांड के सबसे बड़े और दिग्गज विद्वान मंडन मिश्र से। ये पूरे 18 दिनों तक चलने वाला एक ऐसा ऐतिहासिक शास्त्रार्थ था जिसमें दोनों ही तरफ दाव अकल्पनीय रूप से ऊंचे थे। अगर शंकर हारते तो उन्हें अपना सन्यास छोड़कर गृहस्थ बनना पड़ता, और अगर मंडन मिश्र हारते तो उन्हें अपनी अपार संपत्ति छोड़कर भिक्षा पात्र उठाना पड़ता। इस शास्त्रार्थ की जज थीं खुद मंडन मिश्र की विद्वान पत्नी। उन्होंने हार जीत का फैसला करने के लिए दोनों के गले में ताजे फूलों की माला पहना दी। इसके पीछे का विज्ञान बेहद अचूक था। वो जानती थीं कि हारने के सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक तनाव और डर से शरीर का तापमान अपने आप बढ़ेगा, और जो हार रहा होगा उसकी माला सबसे पहले मुरझा जाएगी। और आखिर में मंडन मिश्र की माला मुरझा गई। इस जीत के बाद कहानी में एक नया मोड़ आता है। हमारा चौथा अध्याय, 4 रणनीतिक कमांड सेंटर्स की स्थापना। देखिए, इस महान बहस को जीतना और अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी को अपना शिष्य बना लेना बस एक शुरुआत भर थी। ये प्रतिभाशाली रणनीतिकार अच्छे से जानता था कि संस्थानों और संस्थागत ढांचे के बिना बड़े से बड़े विचार भी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाते। इसलिए उन्होंने दिग्विजय यात्रा नाम का एक विशाल भौगोलिक दौरा शुरू किया। उन्होंने भारत के चारों कोनों में 4 सर्वोच्च कमांड सेंटर, जिन्हें हम मठ कहते हैं, स्थापित करके एक तरह का अभेद्य रक्षा ग्रिड तैयार कर दिया। हर एक मठ को हमारे 4 प्राचीन वेदों में से किसी एक की रक्षा की जिम्मेदारी सौंप दी गई। अब आते हैं 5वें अध्याय पर, ढाल और तलवार वाले सन्यासी। दार्शनिक कमांड सेंटर तो बन गए, लेकिन क्या इतना काफी था? 8वीं शताब्दी के उस अस्थिर और हिंसक माहौल में, जहां मंदिरों पर लगातार शारीरिक और सैन्य हमले हो रहे थे, सिर्फ विचार काम नहीं आ सकते थे। इस जमीनी सच्चाई को समझते हुए उन्होंने इधर उधर भटकने वाले तपस्वियों को एक बेहद कड़े और संगठित ढांचे में ढाल दिया। उन्होंने 10 विशिष्ट आदेशों या अखाड़ों की स्थापना की, जिसे दशनामी संप्रदाय कहा गया। इससे आध्यात्मिक रक्षकों का एक बहुत ही अनुशासित और आसानी से पहचाना जाने वाला नेटवर्क तैयार हो गया। उन्हें ये बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि केवल शास्त्रों के पन्ने तलवारों को नहीं रोक सकते। इसलिए उन्होंने बड़ी ही चतुराई से भारत का पहला अर्धसैनिक बल तैयार किया, योद्धा सन्यासियों की एक फौज, जिन्हें हम आज नागा साधु के नाम से जानते हैं। ये वही नागा साधु थे जिन्होंने आने वाली सदियों में काशी विश्वनाथ जैसे अनगिनत पवित्र स्थलों की विदेशी आक्रांताओं से रक्षा की। अब हम इस यात्रा के आखिरी और छठे पड़ाव पर आ गए हैं, 32 वर्ष में एकीकरण की विरासत। जब बौद्धिक, संस्थागत और सैन्य ढांचा पूरी तरह से सुरक्षित हो गया, तब इस युवा दूरदर्शी के सामने एक आखिरी बड़ा संकट खड़ा था। विभिन्न हिंदू संप्रदायों के बीच चल रहा आपसी और कई बार हिंसक टकराव। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इस पर बड़ा ही सटीक विश्लेषण दिया है। उन्होंने बताया कि भले ही शंकराचार्य ये उपदेश देते थे कि ये भौतिक संसार एक भ्रम है, लेकिन वो जमीनी स्तर पर बेहद व्यवहारिक थे। वे गहराई से समझते थे कि एक आम इंसान को ईश्वर से जुड़ने के लिए एक सगुण रूप, एक मूर्त देवता की जरूरत तो पड़ेगी ही। और आपसी झगड़ों को सुलझाने का जो तरीका उन्होंने निकाला, वो वाकई मास्टर स्ट्रोक था। उन्होंने पंचायतन पूजा प्रणाली की शुरुआत की। इसमें 5 प्रमुख देवताओं को एक ही वेदी पर एक समान स्तर पर रखा गया। इस एक कदम ने यह साबित कर दिया कि कोई भी देवता किसी से बड़ा या छोटा नहीं है, बल्कि वे सभी एक ही परम सत्य की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। एक पूरी सभ्यता के आध्यात्मिक बुनियादी ढांचे को इस तरह अलौकिक रूप से पुनर्गठित करने के बाद प्राचीन ग्रंथ हमें बताते हैं कि आदि शंकराचार्य हिमालय की दुर्गम और जमा देने वाली बर्फीली चोटियों पर केदारनाथ चले गए, और वहां महज 32 साल की उम्र में उन्होंने महासमाधि ले ली। जी हां, सिर्फ 32 साल की उम्र। उनकी बनाई गई व्यवस्था कितनी मजबूत थी, इसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इसका लोहा माना है। आज भी जब कोई तीर्थयात्री सुदूर दक्षिण से उत्तरी हिमालय की यात्रा पर निकलता है, तो वो अनजाने में उसी सांस्कृतिक नेटवर्क के नक्शे पर चल रहा होता है जिसे इस मास्टर आर्किटेक्ट ने 1200 साल पहले बिछाया था। तो अंत में ये पूरा एक्सप्लेनर हमारे सामने एक बहुत ही गहरा विचार, एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। एक इंसान की सच्ची शक्ति क्या हो सकती है? एक अत्यंत केंद्रित, स्पष्ट और लक्ष्य के प्रति समर्पित जीवन मानव इतिहास की दिशा को किस हद तक बदल सकता है? यह सोचने वाली बात है ना? आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।